everyone, welcome to English Literature with Sumona. So today we are going to learn the poem and this poem is related to class 4. So हम लोग ये जो पोएम है ना, ये लास्ट पोएम है इस बुक की और ये क्लास 4 की है और मैंने इस बुक की और भी जितने भी चैप्टर्स है पोएम है मैं बता चुकी हूँ, तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो ये पोएम है। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू नो अबाउट द ऑथर इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हिल्डा गेरेल्डा वैन स्टॉकहम, इनका जन्म 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2006 में हो गई थी। वॉज ए चिल्ड्रंस राइटर, ये चिल्ड्रंस राइटर थे और आर्टिस्ट भी थे। शी वॉज बॉर्न इन रॉटरडम इन द नीदरलैंड, वो रॉटरडम के नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ था। शी ग्रो अप इन द नीदरलैंड्स एंड आयरलैंड, lived for many years in the United States and lived in England from about 1973. तो इनकी जो परवरिश हुई थी वो नीदरलैंड में हुई थी और आयरलैंड में हुई थी और वो यहाँ पर मैनी ईयर्स रहे थे और यूनाइटेड स्टेट में, और ये इंग्लैंड में भी 1973 में रही हैं। हर बुक्स आर नोन फॉर रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ फैमिली लाइफ, इनके जितने भी रिटर्न वर्क्स हैं, इनकी जितनी भी बुक्स हैं ना, वो बिल्कुल रियलिस्टिक है, मतलब रियल लाइफ को शो करती है, फैमिली लाइफ को भी। दिस पोएम इज़ अबाउट अ ब्रदर एंड सिस्टर हु बिल्ड अ हट टुगेदर। ये जो पोएम है ना, ये ब्रदर और सिस्टर के ऊपर है और ये दोनों मिलके एक हट बनाते हैं, है ना, एक झोपड़ी जैसा घर होता है ना, उस टाइप का बनाते हैं, टेम्पोररी हाउस जिसको बोलते हैं। इट इज़ अ स्मॉल हट एंड कैंट स्टैंड द रेन, ये एक छोटी सी झोपड़ी जैसा बनता है ना, जिसको कच्चा हाउस बोलते हैं, और वो रेन में पानी में बिल्कुल भी नहीं खड़ा रह सकता। बट दे आर हैप्पी अंडर इट एंड एक्ट लाइक दे आर ड्राई, लेकिन ये दोनों उसके नीचे खड़े होके बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, और वो दोनों ऐसा फील कर रहे हैं जैसे वो दोनों सूखे हैं, ड्राई हैं। ओके, तो फिर let's start the poem. We built a hut, my brother and I, over a sandy pit. अब ये स्टार्ट इस चीज़ से हो रहा है कि ये जो स्पीकर हैं तो वो क्या बोल रहा है कि मैं और मेरे जो ब्रदर हैं हम दोनों मिलके एक हट बना रहे हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर, हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, ये दोनों मिलके एक हट बना रहे हैं ओवर अ सैंडी पिट। सैंडी पिट यानी जो बालू होता है ना, लैंड में बिल्कुल बालू होता है और बालू में जो गड्ढे होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये दोनों क्या बना रहे हैं, हट बना रहे हैं। विथ ट्विंग्स दैट बोर्ड एंड मेड अबव एंड लीव्स टू कवर इट, और ट्विंग्स होते हैं ये जो बने हुए हैं ना, ये जो बने हुए पेड़ों के जो देख रहे हो, जो मोटे मोटे डाल हैं, लॉग हैं, तो इनसे जो बने हुए हैं इन्हें ट्विंग्स बोलते हैं, और इनका एक यहाँ पर लिटरेरी मीनिंग भी देख लेंगे हम लोग। ट्विंग्स दैट बोर्ड एंड मेड अबव, ट्विंग्स वर बैंड एंड पुट अप ऑन टॉप ऑफ द हट टू मेक द फ्रेम ऑफ द रूफ। ये जो ट्विंग्स है ना, ये बैंड है यानी झुके हुए हैं इस तरीके से, और उनको जो झुके हुए हैं और बिल्कुल ऊपर में पुट अप ऑन द टॉप ऑफ द हट टू मेक द फ्रेम, और ये बिल्कुल ऊपर में ये एक दूसरे के ऊपर झुके, मतलब जैसे हल्के से जैसे झुके होते हैं ना, बेंड किए हुए हैं इन्हें और बांधा गया है। ये देखो इस तरीके से ये बेंड है, झुके हुए हैं, और जो लीव्स है ना, जो पत्ते हैं ना, तो इनके ऊपर इनको बिछा दिया गया, ये पूरी तरीके से पत्तों से कवर अप है। ओके, तो इस तरीके से ये जो ट्विंग्स हैं ये हल्के से बैंड हैं और इनके ऊपर ये पत्ते बिछा दिए गए हैं और ये पत्तों से पूरी तरीके से कवर हो गए हैं। एंड देयर वी सेट व्हेन ऑल अराउंड, और हम उनके बीच में बैठे हुए हैं, है ना, हम दोनों जो हैं उसके बीच में बैठे हुए हैं। द रेन कैम पोरिंग डाउन, पोरिंग डाउन मतलब होता है ना कि बहुत तेज बारिश होना, बहुत तेज, यानी मतलब जैसे बकेट में भर भर के भगवान ऊपर से गिराते हैं ना, तो ऐसा लगता है बकेट में भर भर के पानी ऊपर से गिर रहा है। तो पोरिंग यानी बहुत ज़्यादा जो पानी है, जो रेन है, वो आ जाता है। ठीक है, वी न्यू फॉर श्योर इफ़ वी वर आउट इन इट वी वुड बी श्योर टू ड्रॉन, हम लोग को बिल्कुल पता है कि अगर हम लोग ये जो हट बनाए ना, इससे अगर बाहर निकलते हैं तो हम लोग बिल्कुल डूब जाएंगे, है ना।
एंड दो इन पैडल्स एट आवर फीट। और हालांकि जो पैडल्स, जो गड्ढे होते हैं ना, गड्ढे में जो पानी भर जाते हैं, यहाँ पर पैडल्स का मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। पैडल अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड इन वन प्लेस ऑन द ग्राउंड। पैडल क्या होता है ना कि जो गड्ढे होते हैं ना, तो उसमें ना रेन, जो पानी होते हैं, जो बारिश का पानी होता है, वो पूरा कलेक्ट हो जाता है, भर जाता है ग्राउंड में, यानी ज़मीन में हल्का सा भी गड्ढा होता है ना, तो जो रेन वाटर है वो उसमें कलेक्ट हो जाता है। एंड दो इन पैडल्स एट आवर फीट, तो उसमें यही चीज़ बोल रहा है कि हालांकि जो हम लोग के पैर है ना वो पैडल्स में है, यानी पैडल्स के ऊपर है। पैडल्स मतलब पूरा भींगे हुए हैं पैडल्स में, मतलब जो गड्ढे होते हैं ना जिसमें पानी भरे होते हैं, तो हम लोग के फीट उसी में है। ड्रॉप्स गैदर फ्रॉम द स्काई, ऊपर से गैदर यानी बहुत ज़्यादा पानी के बूंदें गिर रही हैं। वी स्माइल थ्रू स्ट्रैंड्स ऑफ ड्रीपिंग हेयर बिकॉज वी फेल्ट सो ड्राई, और हम लोग फिर भी खुश हैं, हम लोग फिर भी स्माइल कर रहे हैं। ड्रीपिंग हेयर, इसका हम लोग मीनिंग देखेंगे। स्माइल थ्रू स्ट्रैंड्स ऑफ ड्रीपिंग हेयर, यहाँ पर है स्माइल थ्रू स्ट्रैंड्स ऑफ ड्रीपिंग हेयर बिकॉज वी फेल्ट सो ड्राई। द रेन पोर्ड थ्रू द थिन रूफ ऑफ लीव्स एंड मेड दैम वेट बट दे एक्ट लाइक दे वर ड्राई। अब इसका क्या मीनिंग है कि स्माइल थ्रू स्टैंड्स ऑफ ड्रिपिंग हेयर, यानी ये जो बना हुआ है ना, यहाँ पर जो हट बना हुआ है, ये तो विक बना हुआ है, पत्तों से बना हुआ है, तो इसके अंदर से पानी पूरा नीचे आ रहा है और ये दोनों पूरी तरीके से गीले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों खुश हैं। और ये दोनों कैसा महसूस कर रहे हैं? बिकॉज वी फेल्ट सो ड्राई, और इन लोग महसूस कर रहे हैं कि ये दोनों सूखे हैं। भले ही ये जो पानी है ना इसमें से पोर हो रहा है और ये भीग रहे हैं, और इनके मतलब ड्रिपिंग हेयर यानी जो ये है ना बाल है ना, इसमें से भी पानी टपक रहा है, लेकिन फिर भी ये दोनों महसूस कर रहे हैं कि ये सूखे हैं और ये दोनों बहुत खुश हैं। तो पोयम यहाँ पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पर इसके आंसर लिखे हुए हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु बिल्ट द हट? ओके, तो जो हट था वो किसने बनाया था? तो द स्पीकर एंड हर ब्रदर बिल्ट द हट, है ना। ऑब्वियसली जो स्पीकर है उसने बनाया था, उसके ब्रदर ने हट बनाया था। सेकंड क्वेश्चन है वेयर वॉज द हट बिल्ट? जो हट है ना वो कहाँ बनाया गया था? द हट वॉज बिल्ट ओवर अ सैंडी पिट। जो हट वो किसके ऊपर बनाया गया था? जो गड्ढे होते हैं ना, जो जिसमें पूरे सेंड बालू होते हैं, तो गड्ढे बने होते हैं, उसके ऊपर बनाया गया था। थर्ड नंबर क्या है? हाउ वॉज द रूफ ऑफ द हट मेड? जो हट है ना उसका जो रूफ है वो कैसे बना था? द ट्विंग्स वर पुट अप ऑन टॉप ऑफ द हट एंड दे कवर्ड बाय लीव्स। जो ट्विंग्स थे, जो लॉग थे, जो पेड़ों के मोटे मोटे टहनी थे, तो उनको जोड़ के बनाया गया था और उनके ऊपर क्या बिछा दिया गया था? लीव्स बिछा दिया गया था। ठीक है। नंबर 4, वी वुड बी श्योर टू ड्रॉन, वाई डिड द स्पीकर से दैट दे वुड ड्रॉन? उन लोगों ने क्या बोला कि हम लोग जरूर से डूब जाएंगे, तो ऐसा स्पीकर ने क्यों बोला? क्यों ऐसा बोलते हैं जो स्पीकर, मतलब जो स्पीकर है वो क्यों ऐसा बोला? द स्पीकर सेड दैट दे वुड ड्रॉन इफ दे वेयर आउट इन हट। उसने बोला कि अगर हम लोग इस हट से निकल जाएंगे, जो उन लोगों ने जो क्रिएट किया था, बनाया था, तो ये वो दोनों क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन से तो यहीं फिनिश मतलब हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ नया चीज़ है, तो इसको समझेंगे कि ये क्या चीज़ है ना। सो अप्रिशिएटिंग द पोएम, तो द पोएम में इस चीज़ को यूज़ किया गया है। तो हाइपरबोल इज व्हेन अ राइटर डिस्क्राइब समथिंग एज मच बेटर और मच वर्स देन इट रियली इज। हाइपरबोल क्या होता है ना कि वो राइटर उसको डिस्क्राइब करता है, कुछ अच्छा बोलने के लिए भी हो सकता है या फिर कुछ बुरा बोलने के लिए भी हो सकता है, जो कि रियल नहीं होता, लेकिन उसको शो किया जाता है। राइटर जो होता है वो इस तरह का कुछ चीज़ें, कुछ इमेजिनेशन चीज़ों को बोलते हैं जो कि सच्चाई में होता नहीं है, लेकिन वो जस्ट एक इमेजिनेशन होते हैं।
पीपल यूज हाइपरबोल टू मेक देयर सेंटेंस मोर नोटिसेबल एंड मोर इंटरेस्टिंग। तो हाइपरबोल का यूज़ इसलिए होता है ना कि वो थोड़ा ज़्यादा नोटिसेबल बनाते हैं जो सेंटेंस होते हैं उनको, और मतलब उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल है जो कि पोएम के थ्रू लिया गया है। वी न्यू फॉर श्योर इफ़ वी वो आउट इन इट वी वुड बी श्योर टू ड्रॉन। तो हमें पता है कि अगर हम लोग इससे बाहर निकलेंगे यानी हट से, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो क्या ये चीज़ सही है कि जो पानी बरस रहा था, रेन वाटर था, तो क्या उसमें उन लोग डूब जाते? नहीं डूबते। लेकिन ये सिर्फ एक हाइपरबोल है जो कि पोएम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज़ किया गया है। द स्पीकर वॉन्ट्स टू कन्वे दैट इट वॉज रेनिंग हैविली दे वुड नॉट रियली ड्रॉन इन द रेन। सिर्फ जो पोएट है, जो स्पीकर है ना, ये बोलना चाहते हैं कि जो पानी बरस रहा है ना, बहुत ज़्यादा बरस रहा है। उनका कहने का ये सेंस है ना। तो मतलब लेकिन क्या रेन के वाटर में कोई डूबता है? नहीं डूबता। ओके, तो अब देख लेंगे यहाँ पर इसी के कुछ एक्टिविटीज़ दिए हुए। रीड दिस सेंटेंसेस, राइट यस इफ़ इट इज़ हाइपरबोल, राइट नो इफ़ इट इज़ नॉट। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अगर वो हाइपरबोल हो, सेंटेंस पढ़ने से ऐसा लगे, तो वो फिर यस हम लोग को करना है, और अगर लगे कि नहीं है तो फिर नो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम सो हंग्री आई वुड ईट एन एलिफेंट। तो क्या बोल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ और मैं एलिफेंट खा सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि क्या कोई सही में एलिफेंट खा सकता है? अगर कोई भूखा है तो नहीं खा सकता ना, तो ये हाइपरबोल है, इसलिए यस लगाए हैं। स्मृति थैंक्ड मी अ मिलियन टाइम्स। स्मृति ने मुझे मिलियन टाइम्स थैंक्स कहा। तो कोई मिलियन टाइम थैंक्स बोलता है? नहीं बोलता ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस, ये हाइपरबोल है। संडे इज द बेस्ट डे ऑफ द वीक। संडे सबसे बेस्ट डे होता है। तो इसमें क्या कोई हाइपरबोल यूज़ किया गया है? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। तो ये नो, ये हाइपरबोल नहीं है। नेक्स्ट, समर शर्ट वॉज सो ब्राइट दैट इट हर्ट माई आइज़। अगर किसी का शर्ट बहुत ज़्यादा वाइट होता है या फिर ब्राइट होता है, तो क्या वो हर्ट करता है, किसी के आँख में चुभता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये हाइपरबोल है। तो फिर यस कि हाँ, ये हाइपरबोल है। ओके, और अगर क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हो तो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।